नमस्कार। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विवेक मिश्र नाहिल जी। विवेक जी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक विस्तारक के रूप में बिताया। उसके बाद विवेक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में गए। विश्व हिंदू परिषद में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्वों पर बिताए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विश्व हिंदू परिषद के साथ काम करने के बाद 2018 में जब प्रवीण भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद से अलग हुए, तो उन्हीं के साथ विवेक मिश्र नाहिल जी भी प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ विश्व हिंदू परिषद को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में आए। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में आने के साथ ही विवेक जी ने अपनी नौकरी का भी त्याग किया और एक पूर्णकालिक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिषद में कार्य किया। जिस समय 2018 में आप सभी को ध्यान होगा कि प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में अयोध्या कूच का एक आंदोलन हुआ था, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध राम मंदिर को लेकर। उस समय उस आंदोलन की प्रमुख जिम्मेदारी विवेक मिश्र नाहिल जी के ऊपर ही थी। विवेक जी ने ही लखनऊ के भीतर रहकर उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसके बाद वो आंदोलन सफल हो सका था। हालांकि मीडिया ने उस आंदोलन को कवरेज नहीं दिया, परंतु उस आंदोलन की राम मंदिर के जजमेंट आने में या राम मंदिर की बात पुनः उठने में एक बहुत अहम भूमिका थी। परंतु उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि विवेक जी को प्रवीण भाई तोगड़िया का साथ भी छोड़ना पड़ा और आज विवेक जी अपना स्वयं का एक संगठन चला रहे हैं जिसका नाम है भारतीय बजरंग दल। आज विवेक जी हमारे साथ हैं। हम विवेक जी से पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि विवेक जी को पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में आना पड़ा, फिर विश्व हिंदू परिषद को छोड़कर प्रवीण भाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में आना पड़ा और अंत में उनको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी छोड़कर स्वयं एक अपना संगठन बनाना पड़ा। तो आइए बात करते हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे शो पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। धन्यवाद पुष्कर जी, आपने बात कहने का अवसर दिया। तो विवेक जी, आपका संघ में आना कैसे हुआ? विस्तारक कैसे निकले आप संघ में? वस्तुतः तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर का छात्र होने के नाते मुझे स्वयं भी याद नहीं है कि मैं कब संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे मुख्य शिक्षक की भूमिका तक पहुंच गया। तथापि 2007 में जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना लेकर के आए और उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एम करुणानिधि तमिलनाडु की सरकार ने और केंद्र सरकार ने, कि राम सेतु एक भूगर्भीय संरचना है और राम एक काल्पनिक हैं और तुलसीदास इत्यादि ने जो एक रामचरितमानस नाम का काव्य लिखा है वो काल्पनिक पात्रों पर आधारित है। यह सुनकर के मेरी उम्र उस समय बस 14-15 वर्ष रही होगी, मुझे भी धक्का लगा कि राम के ही देश में बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद किस प्रकार हमारे आराध्य के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। और उसी समय मैंने 2007 के अंत में ही आईटीसी की जो प्राथमिक शिक्षा वर्ग संघ का होता है और उसके बाद अपना समय विस्तारक के रूप में देने का निर्णय लिया। वस्तुतः जब संघ में पहुंचा तो बहुत चीज़ों की समझ में आया कि 1925 से लेकर के 2000 तक संघ तमाम हिंदू संगठनों की गर्दनों पर पैर रखकर उनको कुचलकर विश्व का सबसे बड़ा संगठन तो बन गया, लेकिन तब तक अंदर की बातें क्या रही लोग नहीं जान पाए। लेकिन 2000 के बाद जैसे ही केसी सुदर्शन जी सरसंघ चालक बने, धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। हिंदुओं का संगठन 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम से एक अपना आयाम बना देता है। यद्यपि मैं उन चीज़ों को समझने में उस समय सक्षम था, लेकिन 2012 आते आते मुझको ये समझ में आया कि केसी सुदर्शन जी, जो कि उस समय सरसंघ चालक नहीं रह गए थे, 2009 में मोहन भागवत जी बन गए, लेकिन वह भोपाल की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जिद करने लगे। जब उनको रोका गया, बड़ी मुश्किल से मीडिया से भी इस चीज़ को बचाया गया, कुछ मीडिया ने उसको प्रकाशित भी किया, तो वह वहाँ जो शहर का मुख्य काजी है उसके घर जाकर के सेवैयाँ खाने गए और उसको ईद की शुभकामनाएं देने गए। यह सब देखकर मेरे मन को धक्का लगा और मुझे लगा कि मैं किन लोगों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन उस समय कोई विकल्प ना होने के कारण उस समय का जो एक उग्र हिंदूवादी संगठन या वास्तविक हिंदूवादी संगठन जिसको मैं समझता था, 2012 में यद्यपि उसी की शाखा थी, विश्व हिंदू परिषद में काम करने का निर्णय लिया। अच्छा, आपने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात की। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उस समय हलफनामा दिया था, परंतु आपको ये जानकारी थी क्या कि ये जो सेतु समुद्रम या राम
सेतु को तोड़ने की जो योजना है, ये वाजपेयी सरकार में ही पारित हुई थी, योजना उन्हीं की थी। उस समय तो खैर मुझे जानकारी नहीं थी और ऐसा संघ के किसी पदाधिकारी ने, अधिकारी ने, प्रचारक ने प्रचारित भी नहीं किया। उन्होंने केवल यही कह करके संपूर्ण देश में प्रचारित किया कि सेतु समुद्रम परियोजना कांग्रेस लेकर आई है और उस परियोजना के अंतर्गत इन्होंने जो कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया। अच्छा, तब ये बताइए, अगर उस आंदोलन की बात करें तो आपने अपनी आयु के हिसाब से जो आपसे बन पड़ सका आपने किया, आपने लंबी यात्राएं भी की उसको लेकर। तो जरा आप हमारे दर्शकों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सेतु समुद्रम एक ऐसा प्रोजेक्ट पहले तो जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई थी, कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया, संघ ने उसको आंदोलन के रूप में एक मुद्दा उठाया, परंतु उसका पॉलिटिकल माइलेज संघ कैसे ले रहा था और कैसे संघ निरीह हिंदुओं को, कहते हैं ना कि बलि का बकरा बनाता है, इस पर आपने क्या अनुभव क्या रहा आपका, जरा आप आराम से ये विस्तार से बताइए। उस अल्पायु में जो मैंने अनुभव किया, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को एक तो इमोशनल ब्लैकमेल किया कह सकते हैं, कि वहाँ से पत्थर लेकर के आए, जो पत्थर पानी में तैर रहे थे, और वो पत्थर रथों पर रख करके एक बड़े से बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में वो पत्थर रखकर जो जल पर तैर रहा था उसको गाड़ी में रख करके, छोटा हाथी इत्यादि पर रथ कहा उसको, और गांव गांव ले जाकर के घुमाया। और उसके साथ में एक साहित्य रखा, मैं भी उसमें सहयोगी था, साहित्य रखा, गांव गांव जाकर के वो साहित्य वितरित किया और वो दर्शन कराया कि ये वही राम सेतु जो भगवान राम ने जो लंका जाने के लिए पुल बनाया, उसका पत्थर अभी भी पानी में तैर रहा है, ये देखिए आस्था का विषय। प्लस एक जो पत्रक वितरित किया उसमें लिखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने या उस समय की सरकार ने राम के अस्तित्व को नकारा है, हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रहार है, हमारी ही सरकारें, इनको बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार से कुल मिला के वो राजनीतिक आंदोलन ही था और हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके, मैं कहूँगा उनकी भावनाओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके भाजपा को कहेंगे कि सहायता पहुंचाने का कार्य, फायदा पहुंचाने का कार्य उस आंदोलन का मूल था, जो मुझे बहुत बाद में समझ आया। जब आप लोग ये पत्थर गांव-गांव ले जा रहे थे, लोगों को राम सेतु के बारे में गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में राम सेतु के बारे में जागरूक कर रहे थे, उस समय चंदा भी इकट्ठा होता था? हाँ, लगातार चंदे का तो कार्य मेरे जन्म से भी पहले का, जैसे कि राम सेतु के समय भी ₹1.25 और 1 ईंट के नाम पर किया गया, गुरुदक्षिणा कार्यक्रम भी चलते ही थे। इसी प्रकार उस समय भी कि भाई इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में करना है, जिसमें 25 लाख से अधिक लोग एकत्रित होंगे, संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे उस आंदोलन के लिए। प्लस ये जो गांव गांव रथ चल रहे हैं, इनका डीजल इत्यादि के लिए, और भी जो पूर्णकालिक प्रचारक निकले हुए हैं उनके व्यक्तिगत या कार्यालय के इत्यादि के खर्चे के लिए, इस नाम पर लोगों से सहयोग स्वैच्छिक रूप से मांगा गया। तो वो जो चंदा एकत्र हुआ था, उस चंदे का हुआ क्या? क्योंकि आंदोलन देखा जाए तो असफल रहा, आज भी राम सेतु की योजना रद्द नहीं की गई है वो। चंदे का क्या हुआ, यह तो उत्तर शीर्ष पदाधिकारी ही दे सकते हैं। मेरा कार्य तो उस समय सिर्फ इतना था कि जो भी संग्रह आया अपने बड़े पदाधिकारी को सौंप देना। कितना संग्रह होगा? आपको कुछ याद है कि वो संग्रह एक आपके जो भी आपका खंड था, प्रखंड था, उससे कितना संग्रह करके आपने दिया होगा? उसकी जानकारी इस समय तो संभव भी नहीं है देना और मुझे याद भी नहीं है, लेकिन और उसमें मैं कोई प्रमुख भूमिका में था भी नहीं। उस समय हमारे मतलब एक सहयोगी के रूप में, मैं एक प्रारंभिक कार्यकर्ता था, सहयोगी के रूप में रहता था, ना मेरे हाथ में उसकी कोई गणना आती थी ना कुछ, बस हाँ आया और जिनको जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अपना संग्रह करके अपना हिसाब बना करके जहां उपयुक्त स्थान होगा वहां दिया होगा। तब ऐसे में राम सेतु आंदोलन से आपका संघ में आना हुआ, और फिर जैसा कि आपने कहा कि राम सेतु आंदोलन 2007 और फिर 2012 की जो स्थिति आई, जब आपको पता चला कि सुदर्शन जी स्वयं मस्जिद जाने के लिए मचल रहे थे, सेवैयाँ खा रहे थे, तो आपने संघ को छोड़कर विश्व हिंदू परिषद चुना। तो आपने पहली बार विश्व हिंदू परिषद में कहाँ आए आप? पहली बार तो विश्व हिंदू परिषद में गौरक्षा आयाम में गया। उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था गौरक्षा करना। तमाम नकासे पशु बाजार से कसाई लोग खुलेआम गायों को खरीद फरोख्त करके काटने के लिए ले जाया करते थे। तो तमाम उस समय गौरक्षा आयाम के काम को देखते हुए तमाम संघर्ष किए। कई बार कसाईयों के ट्रकों को पकड़कर मारपीट, आगजनी इत्यादि कई घटनाक्रम हुए और हजारों गौवंश को बचाने का कार्य उस समय हमने किया। और उस समय हमारी जो टीम के प्रमुख थे प्रवीण सिंह भदौरिया, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं उन्हीं की प्रेरणा से अगर देखा जाए तो गौरक्षा के काम में उनके सहयोग में, उनके मार्गदर्शन में लगा था। तो ये काम आप कहाँ कर रहे थे उस समय? उस समय ये ब्रज प्रांत के शाहजहाँपुर जिले के पुआया क्षेत्र में ही, मैं जब घर पे आ गया तो घर में कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि ये सब पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से भी, और मुझे लगा भी ये सब नीरस काम है और इनका उद्देश्य कुछ और है, तो मैं नौकरी करने के लिए चला गया। लेकिन हिंदुत्व का विषय होने के कारण नोएडा में पहुँच करके भी विश्व हिंदू परिषद के लगातार संपर्क में जुड़ करके वहाँ पर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। और उसमें भी विशेष रूप से जो एक खोड़ा जगह है
वह हमारा केंद्र रहा एनसीआर में। और खोड़ा एक एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है। वहाँ पर अपने तमाम साथियों के साथ हमने हिंदुत्व का जितना हो सकता था उस परिस्थिति के। विश्व हिंदू परिषद में आपने किस आयाम में काम किया? बजरंग दल में? विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल जो युवा शाखा है उसमें भी काम किया, और उसके उपरांत जो मेन बॉडी है विश्व हिंदू परिषद उसमें भी काम किया। तो विश्व हिंदू परिषद में काम करने का आपका क्या अनुभव रहा और कौन कौन लोग आपके करीब थे, क्योंकि आप महानगर में थे, नोएडा विश्व हिंदू परिषद में अगर बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो उस समय विशेष रूप से मैं कहूँ तो राहुल रजौरिया जी हैं वहाँ पर, राकेश गर्ग जी हैं, आशीष जी हैं, और तमाम ऐसे लोग जिनके नाम अभी लेना संभव भी नहीं हो सकता, जो लोग एक्टिव थे पहले से भी, लेकिन हमारे साथ मिल करके उन्होंने बहुत सहयोग किया। और रात को 2-2 बजे भी हम लोगों ने हाईवे पर कसाईयों को पकड़ना हो, चाहे वहाँ गौशाला स्थापित करना हो, वहाँ लव जिहाद जो प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, लव जिहाद के विरुद्ध लड़ना हो, या फिर एंटी लव जिहाद के अंतर्गत जो महिलाएं इस्लाम की हकीकत को समझती हैं, जिनको पता है महिलाओं की स्थिति और दशा इस्लाम में क्या है और सनातन में क्या है, ऐसा मानकर जो हिंदू युवाओं से विवाह करना चाहती थी अपनी स्वेच्छा से, उनको विवाह कराने में सहयोग करना हो, ऐसा कार्य वहाँ पर विशेष रूप से किया गया। तो फिर विश्व हिंदू परिषद आपने छोड़ा क्यों जब आप वहाँ इतना अच्छा काम कर रहे थे? क्या परिस्थितियाँ ऐसी बनी? विश्व हिंदू परिषद छोड़ने का जो विषय है, यद्यपि सरकार 2014 में जब आ गई केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में भी आ गई, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि जिन भावनाओं को जनभावनाओं के आधार पर ये सरकार आई है, अपने उस किसी भी उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रही है। तमाम मंचों पर जो उपयुक्त मंच थे आंतरिक रूप से उन पर लिखा भी, और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आप जाएंगे तो मैंने 2017 में ही भाजपा के लिए संदेश लिखा कि भाजपा लौटे जड़ों की ओर, ऐसा करके एक पोस्ट थी, उसमें मैंने लिखा था कि यदि आप हिंदुत्व के विषय को छोड़ेंगे तो फिर आपका मूल वोटर आपसे खिसक जाएगा, ये मेरा विषय था। उसके बावजूद लेकिन कोई ऐसा विकल्प था नहीं, तो काम तो कर ही रहा था समाज का, जैसे भी करना हिंदू समाज का। लेकिन 2018 आते आते 15 जनवरी, मुझे याद है 15 जनवरी 2018 को डॉक्टर तोगड़िया जी ने, यद्यपि वो भी समय समय पर हिंदुत्व के विषय में भाजपा इत्यादि के विरोध बोलते ही थे, 2015 को उन्होंने एक ऐसा प्रचारित किया कि उनको एनकाउंटर करने की योजना थी। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जो हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा थे हमारी नज़र में, उनका एनकाउंटर करने की साजिश हुई सरकार के इशारे पर, और वो कई घंटे तक गायब रहने के बाद शाम को अहमदाबाद में कहीं सड़क किनारे बेहोश पड़े मिले। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में। लेकिन जब मुझको पता चला कि वो उनकी सत्ता के इशारे पर एनकाउंटर होने की साजिश है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, वो इत्यादि इस प्रकार के हिंदुओं के विषय के जुड़े हुए बात कर रहे हैं, या भाजपा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपने जो आपके मूल एजेंडे थे उन पर काम करो, इसलिए उनकी हत्या की योजना बनी। वो सबसे बड़ा धक्का मेरे जीवन का वह था, और उसी दिन से मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के साथ खड़ा हुआ, और लोकतांत्रिक पहले प्रदर्शन जो अंदर रहते हुए करने पड़े वह किए। और तदुपरांत जब डॉक्टर तोगड़िया, पहले तो ये बताइए वो क्या घटना थी, जैसे कि जब प्रवीण भाई तोगड़िया अलग हुए और जैसा आपने कहा कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन जो हुए, वो असल में प्रवीण तोगड़िया और विश्व हिंदू परिषद के बीच की लड़ाई किस बात की थी? पहले तो हमको ये बताइए। उस समय तो जो मुझे लगा, क्योंकि उस समय जो मैंने समझा, जो लगा, वो भावनात्मक दृष्टि से तो यही लगा कि डॉक्टर तोगड़िया जी को केवल हिंदुत्व के कारण, हिंदुत्व की 32 साल, वो स्वयं कहते थे कि 32 साल पुरानी मांगों पर अड़े रहने के कारण हमारे साथ किया जा रहा है, कि हमारा एनकाउंटर जैसी साजिश रची जा रही है। तो उस समय तो मुझे यही लगा कि डॉक्टर तोगड़िया जी का जो मूल विषय है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व की वजह से ही उनके साथ वो टॉर्चर किए जा रहे हैं, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी पहचान सदैव से वो निर्भीक हिंदुओं की आवाज़ के रूप में बनाना चाहता था, जो बिना किसी लालच और प्रलोभन के किसी भी परिस्थिति में जो निष्पक्ष हिंदुत्व हो, जो वास्तविक हिंदुत्व हो, उसके साथ खड़ा हो। और इसी भावना के साथ मैं डॉक्टर तोगड़िया के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जब आवश्यकता महसूस हुई, संगठन बना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बनने से पहले भी एक 6 मई 2018 को दिल्ली के कालीबाड़ी में एक मीटिंग हुई डॉक्टर तोगड़िया जी के साथ। वहाँ हम सभी लोग बैठे, और जब चर्चा हुई तो निष्कर्ष निकला कि हमको एक नया विकल्प तैयार करना पड़ेगा, जो हिंदुओं को हम अनाथ नहीं छोड़ सकते, हिंदुओं के लिए संघर्ष करे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो सत्ता की कठपुतली बन चुका है। तो फिर मैंने वहाँ विचार किया, डॉक्टर तोगड़िया ने भी सभी को आश्वस्त किया कि मैं जीवन के अंतिम श्वास तक हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा, कोई साथ देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, और यदि ऐसी परिस्थिति बनी, किसी ने आप में से किसी ने साथ नहीं दिया, तो मैं अकेला चटाई बिछा करके भी हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, और संघ परिवार से कभी भी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि यह वह लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता ले लिया है, जिन्होंने हिंदुओं के पीठ में खंजर मारा है।
ऐसा कह करके जब उनके ये वचन हमने सुने तो मुझे लगा विशुद्ध हिंदुत्व का साथ देंगे और डॉक्टर तोगड़िया के साथ खड़े हुए। तोगड़िया जी के साथ जब आप कालीबाड़ी मंदिर में थे, उससे पहले एक घटना होती है जो कि विश्व हिंदू परिषद की वोटिंग हुई थी। जरा उसके विषय में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि कैसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद में 2 बार वोटिंग हुई, मतलब विश्व हिंदू परिषद के भीतर की राजनीति क्या थी? कैसे तोगड़िया जी को संगठन से बाहर किया गया? मतलब वो योजना क्या थी? कैसे हुआ ये सब? ये कैसे संभव था कि सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता अपने ही संगठन से बाहर निकाल दिया गया? ये कैसे संभव हो पाया? एक्चुअली यदि उसकी बात करें तो उस समय मैं कोई केंद्रीय या प्रदेश के नेतृत्व में नहीं था, लेकिन फिर भी सक्रिय होने के कारण और एनसीआर दिल्ली के आसपास रहने के कारण उन चीज़ों से मेरा जुड़ाव थोड़ा ज़्यादा रहा। यद्यपि बात करें डॉक्टर तोगड़िया ने जब ही भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया या प्रेशर बनाना शुरू किया कि हिंदुत्व पे काम करो, ये किस सन की बात है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में तो वो 2007-8 से ही या 2002 गुजरात के दंगों के बाद से ही बनाने लगे थे, लेकिन जो मैंने समझा है 14-15 के आसपास उनका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया जब केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई। यद्यपि कई ऐसे उनके वक्तव्य हैं जो गोधरा कांड के समय से ही भाजपा के विरुद्ध कह सकते हो उनको थे। 2014 जैसे बोलना शुरू किया उन्होंने, उनको कई बार समझाया गया होगा अंदर बैठा करके, जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा कि मोहन भागवत जी ने भी हमसे कहा कि या तो हिंदुत्व छोड़ दो या विश्व हिंदू परिषद छोड़ दो, ऐसा डॉक्टर तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यह भी बताया कि मेरे पास इसकी टैप रिकॉर्डिंग है। यद्यपि आज तक उन्होंने हमें सुनाई नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने और मेरे सामने कहा। उन्होंने कहा नहीं मैं हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता, तो उनको धीरे धीरे प्रेशर बनाया गया कि नहीं आपको हिंदुत्व नहीं छोड़ोगे तो विश्व हिंदू परिषद छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा करते करते विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना, उसके बाद पहली बार विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में 2017 के अंदर वोटिंग कराई गई। और उस वोटिंग में जब डॉक्टर तोगड़िया विजयी हुए तो उस समय जो संघ के अधिकारी थे भैया जी, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया उस वोटिंग को। और उसके बाद 14 अप्रैल 2018 तय हुई। वोटिंग क्या कह के निरस्त की गई? ये विशेषाधिकार था उनका कि इस जो वोटिंग हुई है उसका कोई निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया। और अंतर की बात यह है कि उसमें डॉक्टर तोगड़िया जी विजयी हुए, लेकिन क्योंकि उनको डॉक्टर तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद में अध्यक्ष, बल्कि अध्यक्ष नहीं वो कार्याध्यक्ष ही थे, राघव रेड्डी जी अध्यक्ष थे जो डॉक्टर तोगड़िया के गुट के माने जाते थे। तो राघव रेड्डी जी को हटाने के लिए, डॉक्टर राघव रेड्डी हटेंगे अध्यक्ष पद से तो तोगड़िया जी कमजोर हो जाएंगे, तोगड़िया का महत्व तो नहीं रह जाएगा। ऐसा मान करके राघव रेड्डी के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति को वहाँ बनाने का प्रयास किया अध्यक्ष। और जब वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई जानता भी नहीं था, जो सेकुलर था और जो मध्य प्रदेश में तमाम पदों पर रहते हुए हिंदू विरोधी कार्यों को नज़रअंदाज करता रहा, तो उसको बनाने का प्रयास किया। जब वो विजयी हो गए राघव रेड्डी जी वहाँ पर, तो वो निरस्त कर दिया। फिर 14 अप्रैल को गुड़गांव के PWD गेस्ट हाउस में एक दोबारा चुनाव का आयोजन किया गया विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में पहली बार। और उससे ठीक पहले 13 अप्रैल 2018 को जो आरके पुरम सेक्टर 6 दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ पर डॉक्टर तोगड़िया के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की भी की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। मैं भी उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। अभद्रता किसने की? अभद्रता करने वाले तो कुछ बाहरी गुंडे थे जिन्होंने बाउंसर के रूप में आए थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के ही बड़े अधिकारियों के द्वारा वह बुलाए गए थे, ऐसा मुझे भी आभास हुआ और डॉक्टर तोगड़िया का आरोप भी यही है। उसके बाद बमुश्किल डॉक्टर तोगड़िया जी अपने को बचाते हुए वहाँ से सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से वहाँ से निकल आए, अपना सामान इत्यादि सब लेकर के। और 14 अप्रैल को जब PWD गेस्ट हाउस गुड़गांव के अंदर चुनाव हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर तोगड़िया गुट के राघव रेड्डी जी चुनाव हार गए और डॉक्टर तोगड़िया ने बाहर निकल करके विश्व हिंदू परिषद को छोड़ने की घोषणा कर दी। अच्छा, तुम कहते हैं कि डॉक्टर तोगड़िया को जबरदस्ती चुनाव हराया गया, ये बात भी है दूसरी वाली? हाँ, चुनाव में भी धांधली की बात होती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या चुनाव में क्या धांधली हुई थी, क्या हुआ क्या था, कुछ आइडिया है? अगर धांधली की बात करें, हाँ जितना मुझे जानकारी में है वो यह था कि इस बीच पहला चुनाव जो ये जीते राघव रेड्डी जी और दूसरा हारे, इसके बीच में कुछ फर्जी वोटर तैयार किए गए। विश्व हिंदू परिषद के हर प्रदेश के 2 या 3 वोटर होते हैं जिनको अधिकार होता है अध्यक्ष चुनने का। यद्यपि आज तक चुनाव हुआ नहीं था, सर्वसम्मति से बन जाता था, लेकिन फिर भी जो नियमावली है उसके अंतर्गत 2-3 वोटर होते हैं। उन वोटरों की सूची बदली गई जो अपने जो या कहना चाहिए भाजपा संघ के इशारे पर वोटिंग करने वाले लोग थे, तो उनको VS कोकजे जी को जो वोट कर सकें, जो उनके गुट के जो अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित थे VS कोकजे, विष्णु सदाशिव कोकजे, उनके बाद में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का पूरा मामला बदल ही दिया। वहाँ महात्मा गांधी और चरखे इत्यादि की पूजा होने लगी विश्व हिंदू परिषद में। तो VS कोकजे के पक्ष में वोटिंग जो लोग कर सके ऐसे लोग सूची में बढ़ाए गए। जो लोग नहीं बढ़ाए गए उन पर भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। यद्यपि मुख्यमंत्री स्तर के लोगों से फोन करवा करके वोटरों को कि भाई आपको इस पक्ष को वोट देना है,
यदि आप नहीं देंगे तो आपका जो व्यापार या काम या जो भी चल रहा है इसमें दिक्कत हो सकती है। ऐसी धमकियां देकर के भी उनको वीएस कोकजे के पक्ष में खड़ा किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 14 अप्रैल को वीएस कोकजे जी चुनाव जीत गए और राघव रेड्डी जी हार गए। बाहर निकल के डॉक्टर तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं हिंदू समाज को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जो पहले करता आया वो आगे भी करता रहूंगा। और हिंदू ही आगे नाम से एक बैनर पर उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि हम आगे भी हिंदुओं के लिए काम करते रहेंगे। फिर 6 मई को कालीबाड़ी में बैठक हुई जिसका मैंने आपको जिक्र किया। उसके बाद दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में 24 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस था। उस दिन 24 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इत्यादि अन्य संगठनों की घोषणा हुई, या कहना चाहिए कि गठन हुआ। तो फिर आप भी अपनी नौकरी छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हाँ, उस समय आदरणीय महावीर जी के कहने पर मैं नोएडा की एक कंपनी में जॉब किया करता था। तो अयोध्या कूच की जब योजना बनने लगी, यद्यपि मुझे पहले जिम्मेदारी वहीं नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि की दी गई, वहाँ मैं काम कर भी रहा था, अच्छे से कर रहा था, अपनी निष्ठापूर्वक कर रहा था नौकरी के साथ साथ। लेकिन जब अयोध्या कूच की योजना बनी 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 के लिए, और उसमें एक पूर्णकालिक वर्ग गोवर्धन में लगा, संभवतः मुझे याद है 10 अगस्त के आसपास की बात है, तब मुझसे आदरणीय महावीर जी द्वारा कहा गया कि भाई वर्तमान परिस्थिति में अयोध्या कूच के समय मुझको एक आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस तरीके से आंदोलनों को थोड़ा सा मैनेज कर सके, देख सके। आपके व्यवहार स्वभाव के आधार पर मैं चाहता हूं कि आप ये कार्य करें। महावीर जी के पास क्या जिम्मेदारी थी? महावीर जी अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी डॉक्टर तोगड़िया जी के बाद उन्हीं के पास थी। उससे पहले महावीर जी किस संगठन में थे? उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी पर, मतलब पूर्व में संघ के प्रचारक रहे थे। के प्रचारक रहे, हरियाणा में प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी तक उन्होंने निर्वहन किया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में गए तो क्षेत्रीय संगठन मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक की जिम्मेदारियां उनके पास रहीं। और जब 2018 में उन्होंने छोड़ा तो केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी छोड़कर वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जब आए तो उनको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया। उनके कारण मैंने, उनके कहने पर या उनकी प्रेरणा पर मैंने नौकरी से त्यागपत्र देकर के अगस्त 2018 में, और मैं उनके कहने पर अयोध्या कूच के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, वहाँ कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं पूर्णकालिक के रूप में लखनऊ पहुँच गया, जहाँ गांव-गांव, गली-गली जा करके, यद्यपि वहाँ पहले से ही जितेंद्र शास्त्री और संजय त्रिपाठी जैसे कुछ अन्य लोग भी अब लोकल स्थानीय आधार पर अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन पूर्णकालिक के रूप में वहाँ मुझको महावीर जी की प्रेरणा से जाना पड़ा और मैं नौकरी छोड़कर अगस्त 2018 में वहाँ पहुँचा। और उसके बाद कूच पर्यंत भी काफ़ी समय तक एचएनडी, हिंदुस्तान निर्माण दल, अभी उस पर आएंगे। तो पहले बताइए, ये जो पहला आपका आंदोलन रहा, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण आंदोलन दिखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश में हुआ अयोध्या कूच का आंदोलन, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसको मीडिया ने बिल्कुल छापा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन अच्छी खासी भीड़ अयोध्या पहुंची पूरे देश से। दूसरा केरल में हुआ था, प्रतीश जी के नेतृत्व में सबरीमाला के विरोध में एक आंदोलन, वो भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर के तले ही था। तो पहले बात करते हैं अयोध्या कूच के आंदोलन के बारे में। बताइए क्या आंदोलन क्या था, ये कैसे हुआ, क्या पीछे की योजनाएं रही, क्या था ये? देखिए विषय वही था कि 1992 के बाद अयोध्या में मेरी जानकारी में कोई ऐसा आंदोलन हुआ ही नहीं था जो सरकारों पर प्रेशर बनाने के लिए हो, केवल कोर्ट के भरोसे बैठे थे या भाजपा के उस भरोसे के दम पर बैठे थे जहां विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर ये कहा गया था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर संसद में अध्यादेश लाकर सोमनाथ की तर्ज पर हम अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिर बनाएंगे। 2014 में सरकार आई, फिर कहा गया राज्यसभा में बहुमत नहीं है, प्रतीक्षा की गई। डॉक्टर तोगड़िया जी का कहना यह था कि अब राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी यदि हम संसद में अध्यादेश लाकर कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है तो एक जन आंदोलन खड़ा करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि संसद में अध्यादेश लाकर राम मंदिर का कानून बनाया जाए। इस निमित्त देश भर के विभिन्न प्रदेशों से लोगों ने एक जो निर्धारित तिथि थी 21, 22, 23 अक्टूबर पर सभी लोग वहां अयोध्या आने की घोषणा हुई। यद्यपि प्रशासन ने बहुत टॉर्चर किया, स्थान को निरस्त कर दिया। कैसे कैसे प्रशासन ने टॉर्चर किया, क्या हुआ, क्या आंदोलन को कैसे दबाया गया? देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की हिंदू हृदय सम्राट तथा कथित, दूसरे हमारे योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आपके आंदोलन को दबाया गया, वो भी हिंदुत्व के आंदोलन को बहुत भयंकर तरीके से दबाया गया। कैसे एक एक छोटी छोटी डिटेल हमको बताइए, हुआ क्या? दबाने का स्तर यहां से शुरू हुआ कि जैसे मानो जो ग्राउंड पहले से बुक किया गया
उसको कार्यक्रम से कुछ दिन पूर्व ही निरस्त कर दिया कहाँ ग्राउंड बुक किया गया था? जो एक ग्राउंड है वहाँ पर लखनऊ में, शायद स्मृति उपवन, पहले उसको बुक किया गया था, फिर उसको धीरे से निरस्त कर दिया गया कि भाई आपका कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता है। अच्छा, स्मृति उपवन में आप लोग क्या करने वाले थे? स्मृति उपवन में केवल कार्यक्रम यही था कि एक मंच बनेगा, पूरे देश के लोग आकर के यहाँ सामूहिक रूप से एकत्रित होंगे, वहाँ पर स्नान इत्यादि या शौच इत्यादि करने के बाद तैयार होकर के यहाँ जो एक सभा होगी जिसमें डॉक्टर तोगड़िया का विषय कि भाई हम लोग क्यों एकत्रित हुए, ऐसा करने के बाद, सुनने के बाद हम सभी लोग वहाँ से पैदल कूच करेंगे अयोध्या के लिए। तकरीबन कितनी संख्या होने वाली थी स्मृति उपवन? जो हम लोगों का उस समय लक्ष्य था वो 1 लाख प्लस था, लेकिन फिर भी तमाम विरोधों के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि 60-65 हज़ार के आसपास लोग एकत्रित हुए थे। प्रशासन ने, मैं जो आप कह रहे थे कैसे दबाया गया, उस पर 1 मिनट लेना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं बताया, स्थान निरस्त किया गया, कुछ पदाधिकारियों पर मुकदमे लिखे गए। किस बात के मुकदमे? तमाम सोशल मीडिया पर भी, यदि किसी ने, जो आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मानो जितेंद्र शास्त्री जी ने अगर सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट डाल दी उस समय किसी के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध या उनके विधायक के विरुद्ध, तो उन पर मुकदमा लिख दिया गया पुलिस। और छोटे से मुकदमे में, आईटी एक्ट के मुकदमे में पुलिस छापे मारने लगी, ढूंढने लगी, उनको भूमिगत होना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति की गई कि भाई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जाने लगे। पहले तो ये कार्यालयों पर आप किस छापे। भूमिका में थे उस आंदोलन में? आपके पास क्या दायित्व था? मेरे पास में विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी हमको वहां दी गई, और विभाग संगठन मंत्री के नाते, एक पूर्णकालिक के नाते मैं वहां पर उपस्थित था, और तमाम जा करके लखनऊ और उसके बाद गांव-गांव, गली-गली तक जा करके लोगों को आंदोलन से जोड़ना, जिम्मेदारियां बांटना, कौन आंदोलन में क्या भूमिका निभाएगा, किस दायित्व का निर्वहन करेगा। भाई बाहर से लोग आ रहे हैं 1 लाख के आसपास, तो स्थानीय आधार पर भी तो हमको 1500 ऐसे लोग चाहिए जो इस व्यवस्था को संभालें कि कौन लोगों को भोजन कराएगा, कौन आने वाले लोगों को रास्ता बताएगा, कौन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लोगों को रिसीव करेगा, कौन उनके जत्थों का नेतृत्व करेगा, वाहिनियां कौन बनाएगा, बाहर वाले लोगों को रास्ता कौन बताएगा, वहां पर मंच की संचालन सज्जा कौन करेगा, वहां पर लोग कहां बैठेंगे, कहां किसका आवास होगा, कहां कैसे भोजन मिलेगा, वितरण कौन करेगा, चिकित्सा किसी को आवश्यकता पड़ गई तो कौन करेगा। यह सब एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से हमारी भी भूमिका उसमें एक निर्धारित की गई थी। और गांव-गांव जाकर के, क्योंकि बाहर के लोग बड़ी संख्या में नहीं आ पाएंगे, उससे ज़्यादा यहाँ लखनऊ और आसपास के लोग, क्योंकि आंदोलन की जो नींव है वो यहाँ बनने वाली है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हों, जिम्मेदारियों को संभालें, प्लस जनसमूह भी यहाँ से ज़्यादा एकत्रित हो। इस प्रकार की जिम्मेदारियों में हमारी भूमिका थी। तो गांव, इस प्रकार से गांव-गांव, गली-गली जा करके लोगों को तैयार किया, जैसा उस समय मेरा जिम्मेदारी दी गई। लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर छापे मारने शुरू किया, कार्यालय हमको भी छोड़ना पड़ा, कहीं मंदिर में जाकर शरण लेनी पड़ी, पूरे पूरे दिन भूखे प्यासे रह करके भी काम करना पड़ा। ये बात 2018 की है। 18 के सितंबर मान सकते हैं, सितंबर अक्टूबर की। अक्टूबर 21 अक्टूबर को आंदोलन का प्रारंभ था, तो ये सितंबर लास्ट अक्टूबर में ये टॉर्चरिंग बढ़ गई। उसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ, क्योंकि इतने लोगों का भोजन एक साथ बनना संभव नहीं था, तो जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन बन रहा था, पुलिस वहां जाकर के कढ़ाई फेंकने लगी, बना बनाया भोजन फेंकने लगी। और इतना ही नहीं, जो लोग बाहर से आकर के यत्र तत्र हम लोगों ने व्यवस्था करके रुकवा दिए थे, जो लोग एक दिन पहले आ गए या सुबह में आ गए, तो उनको किसी विद्यालय में, किसी के घर में, जहां जैसे व्यवस्थाएं बनाई गई थी, तो जहां किसी, मानो किसी का विद्यालय खाली पड़ा है किसी का, तो उसके यहाँ रुकवा दिया 150 लोगों को, यहाँ आप लोग रुक लीजिए, आराम कर लीजिए, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, वहीं भोजन की व्यवस्था करा देंगे, और जब आंदोलन प्रारंभ होगा अगले दिन तब आप उसमें सम्मिलित हो जाना। पुलिस ने वहां जाकर के लोगों को वहां से जबरदस्ती मार पीट करके बस में बैठाया और लखनऊ के बाहर छुड़वा दिया। खाना जो बन रहा था वहां, कढ़ाई में पूड़ियां बन रही थी, कढ़ाई को पलट दिया। जो लड़का जिसके नेतृत्व में जो कार्यकर्ता वहां पर था, शायद ऋषभ अवस्थी नाम था, वो जब काम कर रहा था वहां पर, जो सेवा कर रहा था बाहर आने वाले अतिथियों की या राम भक्तों की, उसको थप्पड़ मार मार के खींच करके मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके थाने तक ले जाया गया। इस प्रकार से बाहर के लोग आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, एलआईयू इंटेलिजेंस जगह जगह रिपोर्ट देने लगी कि ये लोग यहाँ से इतने निकल गए हैं, रास्ते में पकड़ा जाने लगा, लोगों को पकड़ पकड़ के थानों में बैठाया जाने लगा। पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त करके चौपट करने का पूरा षड्यंत्र जो कर सकते थे उस समय की सरकार ने किया। उस समय की सरकार क्या? योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो जब इतना क्रैकडाउन हुआ आप लोगों के ऊपर, तो आंदोलन सफल हो कैसे पाया? किया क्या आप लोगों ने? कैसे आप लोगों ने टैकल किया इस सिचुएशन से? देखिए, इन सब परिस्थितियों में जब हमको लगा कि प्रशासन स्थान नहीं देगा, लोगों को टॉर्चर किया, रोकने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त कर दी, तब हम लोगों ने एक टेम्परेरी प्लान बनाया कि भाई कुछ भी नहीं होगा तो एक गाड़ी पर मंच बनाएंगे, ट्रक इत्यादि पर मंच बनाएंगे, और चारबाग स्टेशन के बाहर
ही हम सभा करेंगे। जो बाहर के लोग आए हैं उनको सबको सूचना दे दी गई कि आपको अब कहीं नहीं जाना है, सारी व्यवस्थाएं पुलिस ने चौपट कर दी हैं, आप लोग केवल चारबाग स्टेशन पहुंचे और स्टेशन के बाहर ही हम कार्यक्रम करेंगे। और डॉक्टर तोगड़िया के लिए उस अस्थायी मंच पर खड़ा करके और सभा या विषय रखने की योजना बनाई गई। प्रशासन की रोक के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग लखनऊ पहुंच चुके थे, हमको लगातार फ़ोन कर रहे थे कि मुझको कहाँ आना है, कहाँ मेरी व्यवस्था रुकने की है, कहाँ हमारे फ्रेश होने की व्यवस्था है, कहाँ भोजन की व्यवस्था है। यद्यपि हम उनको ये कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थे, फिर हम उनको ये कहने लगे कि आप लोग केवल स्टेशन पहुंचिए और स्टेशन के बाहर ही कार्यक्रम होगा, तब तक आपको जो भी है पुलिस ने व्यवस्थाएं चौपट कर दी हैं, स्टेशन के बाहर ही हम कार्यक्रम करेंगे। जब खुफिया तंत्र के माध्यम से प्रशासन को, शासन को यह सूचना मिली कि 50,000 की संख्या लखनऊ में प्रवेश कर चुकी है इस घेराबंदी के, नाकेबंदी के बावजूद भी, तो उन्होंने रात को लगभग 12:30-1 बजे कुछ पदाधिकारियों को बुला करके ये कहा कि भाई इको गार्डन में आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए। केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी जो वहाँ उपस्थित थे और इको गार्डन में कार्यक्रम करने की अनुमति दी, जो कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, जहाँ बैठने की या सामने ग्राउंड नहीं था, पेड़ के माध्यम से चबूतरे से बने थे। खैर, रातों रात वहाँ तैयारियाँ शुरू हुई। पूरी रात जाग करके हमने लोगों को कन्वेंस किया कि अब जो लोग जहाँ भी जैसे भी पहुँचे हैं वो सब इको गार्डन पहुँचें। रात को सभी लोग वहाँ पहुँचे। उस समय मेरी झड़प चल रही थी पारा थाने के अंदर वहाँ के इंस्पेक्टर से, उसी ऋषभ अवस्थी जो कार्यकर्ता था उसके साथ जो घटना हुई उसके विरोध में। उसी समय मुझको वही जानकारी मिलती है कि बड़े अधिकारियों से वार्ता में ये निष्कर्ष निकला है कि कप्तान ने इको गार्डन में करने की अनुमति दे दी। हम तुरंत पारा थाने से भागकर इको गार्डन पहुंचे। वहाँ अन्य जो व्यवस्थापक लोग थे, बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने वहाँ कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। 1-2 बजे से मंच बनना शुरू हुआ। सुबह बनते बनते मंच बनने लगा और मैं रात भर लोगों को जागकर ये कन्वेंस करता रहा कि सभी लोग इको गार्डन पहुँचें, सारी योजनाएं पूर्व की ध्वस्त हैं, इको गार्डन पहुँचे। इको गार्डन जैसे तैसे पहुँचे, वहीं भोजन इत्यादि के पैकेट की जो संभव व्यवस्था थी वो की गई। लोग बैठे, स्नान इत्यादि भी वहीं किया। सभा हुई और सभा होने के बाद हम लोगों ने जब अयोध्या की तरफ निकले तो पहले प्रशासन ने कह दिया था कि आप पैदल मत जाइए, आपके लिए वाहन की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन कुछ वाहनों की व्यवस्था करवाने के बाद, या कह लें कि प्रमुख पदाधिकारियों को वाहन में बैठाने के बाद, अन्य कोई व्यवस्था की ही नहीं गई। तो अन्य पदाधिकारियों से कहना पड़ा भाई जैसे आ सकते हैं वैसे अयोध्या आएँ। तो अंततः लोग अपनी बस से, ट्रेन इत्यादि से जैसे भी करके, मेरा स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो चुका था कई रात जागने के कारण। कुछ पदाधिकारी, संजय त्रिपाठी जी, रवि पंडित जी, गौरव राघव जी, ये सब लोग हमको जैसे तैसे संभालते हुए अयोध्या तक ले गए, क्योंकि मेरा विचार था कि अयोध्या जाऊंगा, अगर मर भी जाऊं तो मृत शरीर के साथ जाऊंगा, लेकिन राम के काम के लिए आया हूं, वहां तक जाऊंगा। पहुंचा, रात को मैं ज़्यादा बीमार हो गया तो मैं वहां जाकर के एडमिट हो गया। मुझे होश नहीं है कि 21 तारीख की रात में वहां क्या हुआ। सिर्फ इतना पता है कि कार्यकर्ताओं का भोजन छीन लिया गया, धक्का मुक्की हुई। डॉक्टर तोगड़िया जी वहाँ परमहंस जी की समाधि पर धरने पर बैठ गए। तमाम रात को 2-3 बजे तक सारा हंगामा चलता रहा। कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की कोशिश की गई। तब जाकर के 1-2 बजे तहरी बनने की परमिशन दी गई और वहाँ तहरी बन करके लोगों ने खाई। अगले दिन सुबह जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और ये सब लोग मुझे लेकर के वहाँ पहुँचे, तब मैंने देखा और पूरी घटनाक्रम को समझा कि रात को क्या हुआ। अंततः उस दिन सभा इत्यादि वहाँ हुई, लेकिन प्रशासन की देखरेख में बहुत कंजस्टेड, कुछ लोग वहाँ इतना परेशान हो गए थे कि वहाँ से वापस भी चले आए। 22 तारीख को संख्या भी कम हो गई थी और 23 को अंतिम जब दिन था, हम लोग परिक्रमा के लिए निकले। प्रशासन ने वहाँ पर रोक दिया। अब तक कोई कवरेज नहीं था, प्रशासन ने वहाँ पर रोक दिया। तब इतना सब कुछ हो गया, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। डॉक्टर तोगड़िया धरने पे बैठे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया या स्टेट मीडिया का कोई कवरेज नहीं। हाँ, किसी विशेष प्रतिष्ठित मीडिया चैनल ने उसको नहीं दिखाया। अंततः 23 तारीख को सुबह जब हम लोग वहाँ परिक्रमा के लिए निकले और हनुमानगढ़ी से पहले हम लोगों को रोक दिया गया, मैं आक्रोश में था क्योंकि मेरे से ये सब मिस हो चुका था। जिस समय मैं बीमार हो गया था तो आक्रोश में था। जो घटना हमने सुनी कि रात को हमारे पदाधिकारियों के साथ हुई, क्योंकि अब चूंकि मैं उसकी जिम्मेदारी में था तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगा। और मैं इतने दिन से अत्याचार झेल भी रहा था लखनऊ के अंदर, इसलिए मेरे अंदर क्रोध भी था, गुस्सा भी था। तो इसलिए वहाँ पर जा करके हम लोगों ने प्रशासन से धक्का मुक्की करके जो बैरिकेटिंग लगाए गए थे उन बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। अन्य भी बहुत सारे लोग थे, पूरी भीड़ वहाँ पे थी। तो बैरिकेटिंग तोड़ करके, हालांकि वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपने देखा होगा मेरे फेसबुक अकाउंट पर वो उस समय का फोटो लगा हुआ है, पुलिस लाठियों से मार रही है। तमाम लोगों को और भी चोटें लगी, छोटी मोटी, कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अंततः वो बैरिकेटिंग तोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए और वहीं पर जो मीडिया कवरेज मिला थोड़ा बहुत, केवल उस संघर्ष के दौरान ही मिला। बाकी पूरी यात्रा को मीडिया ने भी इग्नोर किया।
प्रशासन ने पूरा प्रयास किया आंदोलन को दबाने का, और मीडिया कवरेज कोई था नहीं। थोड़ा बहुत मीडिया कवरेज आखिरी के दिन झड़प के कारण आपको मिल गया। अच्छा, तो इतनी मेहनत से आप लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ सारा ये सब चला, इसके बाद भी आप डॉक्टर तोगड़िया को भी आपने छोड़ दिया? एक स्पष्ट हिंदू कार्यकर्ता के रूप में या स्पष्ट हिंदू आवाज के रूप में बनाना चाहता हूं। और मैं प्रारंभ से ही, जब से हिंदुत्व का काम किया, ये मेरा एकदम स्पष्ट है, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। और जब डॉक्टर तोगड़िया में ये आंदोलन जब तक रहा, मैंने, आप समझ सकते हैं, नौकरी छोड़ करके ये सब करने के बावजूद भी, जब एचएनडी बनी, हिंदुस्तान निर्माण दल, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम हिंदुस्तान निर्माण दल रखा था। उसका क्या किस्सा है? यद्यपि हिंदुस्तान निर्माण दल डॉक्टर तोगड़िया ने बनाई नहीं थी, वो पूर्व में पंजीकृत एक राजनीतिक दल था जिसको दिल्ली के कुछ लोग चला रहे थे। डॉक्टर तोगड़िया ने उसको केवल कहना चाहिए कि एक्वायर कर लिया और फिर उसका थोड़ा परिवर्तन करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विषय यह था कि भाजपा और कांग्रेस, देश के वर्तमान सभी राजनीतिक दल हिंदुओं के साथ छलावा कर रहे हैं, तो एक नया राजनीतिक विकल्प तो होना ही चाहिए। विचार भी सही था, उस विचार से हम सहमत भी थे, कुछ लोगों की असहमति भी थी, लेकिन अंततः 9 फरवरी 2019 को संभवतः इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम ऐसे कुछ था वहाँ दिल्ली के अंदर, उसकी स्थापना कथित रूप से की गई। वहाँ पहुँचते ही मेरे दिमाग को सबसे बड़ा धक्का लगा। डॉक्टर तोगड़िया पहले कहा करते थे कि अब की बार हिंदुओं की सरकार। मैं पहली बात बता रहा हूँ आपको, मेरे मन में कहाँ से हल्की सी कचोटन पैदा हुई। मंच पर नारा लग रहा था, अब की बार पब्लिक की सरकार। हिंदू शब्द गायब था। दूसरा, उस बैनर में, जो बैनर बना, उसमें भगवा रंग गायब था। मंच पर कई ऐसे लोग थे जिनका सोशल इतिहास जब मैंने फेसबुक के माध्यम से खंगाला, उसमें एक नाम लेना चाहूंगा मैं, रामानुज पटेल, जिनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया या संभवतः सह संगठन मंत्री बनाया गया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया या महामंत्री, थोड़ा कंफ्यूज हूं। उनके फेसबुक अकाउंट को मैं जो पहले ही देख चुका था, मैं पहले मिल चुका था, वो भीषण रूप से जो नवबौद्धवादी लोग हैं, मतलब सनातन को गालियां देना, देवी देवताओं को गाली देना, ब्राह्मणों को गालियां देना, कुंभ का विरोध करना, जो नागा साधु हैं उनका फोटो डालकर उनके बारे में अपशब्द लिखना, इस प्रकार की पोस्टों से भरा पड़ा था। उसको मैंने जब वहां पर राष्ट्रीय जिम्मेदारी में बनते हुए मंच पर बोलते हुए देखा, डॉक्टर तोगड़िया के मुंह से हिंदुओं की सरकार, अब की बार हिंदुओं की सरकार की जगह अब की बार पब्लिक की सरकार सुना, और मैंने वहां भगवा रंग गायब देखा, तो मेरे हृदय में कचोटन हुई। और मैंने वहीं पर आदरणीय महावीर जी को, जिनके कारण मैं नौकरी छोड़कर गया था, उनको इस बात की प्रतिक्रिया व्यक्त की उसी ऑडिटोरियम में। यद्यपि उन्होंने उस समय मुझको वहाँ शांत कर दिया कि इसकी हम बैठकर चर्चा करेंगे, मुझे भी ये सब बातें ध्यान में आ रही हैं और ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वो पहला वो विषय था जहाँ से मेरे मन में डॉक्टर तोगड़े के प्रति असर, यद्यपि वो सतह पर बहुत बाद में आई, सतह पर, लेकिन पहला वो विषय था, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विषय रहे। क्या विषय रहा? आपने व्यक्तिगत चर्चा में भी हमको एक विषय बताया कि कैसे महावीर जी ने इन चीज़ों का विरोध किया उसी समय मंच पर भी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। महावीर जी ने मंच पर कोई प्रखर विरोध तो नहीं किया, और वो चीज़ें जो मैं उनको सार्वजनिक करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन महावीर जी ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के कारण महावीर जी भी स्वयं इतना खिन्न हो गए कि पिछले लगभग 4 या 5 सालों से वह डॉक्टर तोगड़िया जी के साथ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम तो छोड़िए, अपने संगठन की राष्ट्रीय बैठकों में भी सम्मिलित नहीं हुए। तो कैसे विरोध किया था महावीर जी ने? जो भी कारण उनका रहा हो, वो किसी की व्यक्तिगत चीज़ों को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये पब्लिक है, ये सार्वजनिक है कि पिछले 5 वर्षों से तोगड़िया जी के इन्हीं कृत्यों के कारण महावीर जी ने कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं किया, और तो और जो राष्ट्रीय बैठकें होती हैं वर्ष में 2 बार, उनको भी बहिष्कृत कर रखा है। अंततः कहा तो यही गया कि हाँ, गलतियां हुई हैं, इनको सुधारा जाएगा। किसके द्वारा? डॉक्टर तोगड़िया जी के द्वारा कहा गया कि सुधारा जाएगा, लेकिन वो कहीं पर सुधारा नहीं गया। वो गलतियां इस कदर तक बढ़ गईं कि लखनऊ में एक मंच पर डॉक्टर तोगड़िया के साथ मुस्लिम को मंच साझा कराया गया, उसी रामानुज पटेल के द्वारा, और जब वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उनको जय श्री राम कहने से रोका गया। ये बात कब की है? ये बात वही जो चुनाव से ठीक पहले, जब डॉक्टर तोगड़िया चुनावी प्रवास पर निकले हुए थे और हम सब लोग कार्यक्रम उनके करवा रहे थे, जैसे तैसे हृदय में पीड़ा को सहते हुए भी।
तो पहले तो बताया गया कि भाई वो कैसरबाग के पास में एक वो गांधी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम होगा। हम लोग जब वहाँ पहुँचे अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, हमारे साथ संजय त्रिपाठी, सुनील शुक्ला जी इत्यादि, लोकेश द्विवेदी, पवन द्विवेदी इत्यादि कई लोग थे। हम लोग वहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचे तो पता चला कार्यक्रम यहाँ से बदल गया है, मुझको बिना जानकारी किए, जबकि मैं वहाँ विभाग संगठन मंत्री हूँ और कार्यक्रम तो दूसरी जगह हो रहा है। तो मैं वहाँ पहुँचा, जैसे तैसे कुछ कार्यकर्ता तो मना कर दिया, बाकी जो पहुँचे उनके साथ पहुँचा तो मंच पर देखा कि एक शख्स, मेरे पास फोटो है, गवाह हैं जिनके मैंने नाम लिए, मुस्लिम शख्स उनके बगल में बैठा हुआ है। और जब वहाँ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उसने खड़े होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुस्लिम व्यक्ति ने, यस, कि भाई वो किसानों की सभा है, जवानों की सभा है, जय जवान जय किसान बोलिए, जय श्री राम क्या होता है। और डॉक्टर तोगड़िया से भी आग्रह किया कि आप राम मंदिर की यदि बात करेंगे तो आपके साथ जनता खड़ी नहीं होगी, फिर आप राजनीतिक रूप से कैसे सफल हो पाएंगे। डॉक्टर तोगड़िया जी ने भी स्पष्टीकरण दिया कि राम मंदिर मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारी पहचान राम मंदिर की वजह से, इसको इसलिए उसको नहीं छोड़ सकते। यद्यपि स्पष्ट रूप से कहना यही हुआ कि हम बाकी हिंदुत्व के मुद्दों पर मौन हो सकते हैं लेकिन राम मंदिर को नहीं छोड़ सकते, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा। थोड़ा विवाद भी हुआ, जो लोग जय श्री राम के नारों पर आपत्ति जताई गई, लेकिन खैर इन सब चीज़ों को मैं हलाहल की तरह पीता रहा। कई विषय हुए। शामली के अंदर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें मुस्लिम समुदाय के सामने डॉक्टर तोगड़ा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। कैसे फोटो खिंचा, क्या हुआ, वो लोग इनके निकट तक आए कैसे, या उन्होंने अभिवादन किया क्यों, इन्होंने उसको स्वीकारा क्यों, ये तो अलग तर्क के विषय हो सकते हैं, लेकिन वह फोटो भी वायरल हुआ, वह भी हम जहर की तरह पीते रहे। और अंततः जो सबसे बड़ा कारण हुआ, मैं जो मानता हूं कि रामानुज जैसे लोगों को संरक्षित किया गया, हिंदुत्व के लिए प्रखर आवाज़ उठाने वाले, और उसके बाद मुझसे जहां और जो कहा गया, जब मैंने कुछ विरोध किया, कुछ बवाल किया या ऐसे पदाधिकारियों का विरोध किया तो मुझको वहाँ से उठा करके मेरठ भेज दिया गया। मेरठ प्रांत में वहाँ 2 विभागों की जिम्मेदारी मुझको दी गई और वहाँ संगठन मैंने खड़ा किया जहाँ कमज़ोर था या जहाँ खड़ा करना दुष्कर था, मुश्किल था, उसको वहाँ बढ़िया तरीके से चलाया। कोरोना काल में 1-1.5 वर्ष के अंतराल में जब कहीं किसी ने हाल भी नहीं पूछा। अभी पहले तो ये बताइए कि एचएनडी का हाल क्या हुआ? रामानुज पटेल के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए तो उनका क्या क्या उसके परफॉर्मेंस? ये चंडी पानी के टंकी चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी और कई जगह पर, यद्यपि मुझे लगता है 100 का प्रयास किया लेकिन कई जगह प्रत्याशी नहीं मिले, फिर भी एक जितना मुझे याद है कि 50 से अधिक सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों ने लड़े और कोई भी प्रत्याशी मुझे लगता है अपनी जमानत बचाने में, एक आध ने शायद बचा ली हो, कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत को बचाने में कामयाब नहीं हुआ। तो डॉक्टर तोगड़िया की पार्टी की इतनी बुरी हार का क्या कारण देखते हैं आप? डॉक्टर तोगड़िया जी स्वयं भी ये स्वीकार कर चुके थे, हतोत्साहित हो चुके थे, इसलिए वो स्वयं कहीं से चुनाव भी नहीं लड़े। केवल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, या जहां कार्यकर्ता भी नहीं थे उनमें अधिकांश, तो जो ऐसे ही लोग जो निर्दलीय टाइप का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनका मन था चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर तोगड़िया ने पहले वादे भी किए जो मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना सहयोग उतना सहयोग। बाद में डॉक्टर तोगड़िया स्वयं भी चुनाव के समय किस दबाव के कारण एक अज्ञातवास में चले गए, कहीं कार्यकर्ताओं के समर्थन में कोई सभाएं नहीं की, कोई रैलियां नहीं की, कोई बड़े वक्तव्य नहीं दिए, कोई कैंपेनिंग नहीं की, वो बेचारे असहाय अनाथ जैसे चुनाव लड़ते रहे और फिर उनका जो परिणाम हुआ कि शायद कोई भी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हुआ। रामानुज पटेल का क्या हुआ? रामानुज पटेल तो स्वयं ही कुछ समय के बाद जब एचएनडी की दुर्गति हो गई, वह रामानुज पटेल जो कागज लेकर के बैठता था तो अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है तो 65 में जीत बता देता था। उसका अपना स्टाइल था और उस पर लोग विश्वास करते थे। भाई जिन जिलों में हम प्रवास करते हैं, जिन जिलों में हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, जिन जिलों में गांव-गांव गली-गली तक हम जा रहे हैं, उन जिलों में वो ऐसे पेन लेकर के बैठता था कि भाई ठीक है शाहजहांपुर है, ठीक है यहाँ तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हम जीत रहे हैं, ठीक है लखीमपुर है, इसमें अभी 10-20 हज़ार से कमजोरी है लेकिन चुनाव आते आते ठीक हो जाएगा, ठीक है फर्रुखाबाद है यहाँ तो हम 100% जीत रहे हैं, ठीक है पीलीभीत है यहाँ तो हमको कोई हरा ही नहीं रहा है, हरदोई है, सीता, मतलब ऐसे ये सारी चीजें डॉक्टर तोगड़िया के सामने हो रही सामने सामने। तो डॉक्टर तोगड़िया को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये चुनाव कागजों पर बच्चों की तरह कैसे कोई जिता रहा है उनको और वो जीत रहे हैं, मतलब वो मैं मानसिकता समझना चाहता हूँ तोगड़िया जी की। यह उनका अपना व्यक्तिगत समझ, व्यक्तिगत सुझाव, उनका बड़ा संगठनात्मक अनुभव है, बड़ा संगठनात्मक अनुभव है, बड़ी आयु है, समाज के लिए बड़ा काम भी किया है। अब उनकी पॉलिटिकल समझ क्या थी, क्या सोचकर, हालांकि ये तो समझ में आता ही है कि राजनीतिक दल बनाना और कुछ ही महीनों में सरेंडर हो जाना ऐसी दुर्गति के बाद, ये तो कि राजनीतिक समझ अपरिपक्व है, लेकिन फिर भी
मैं इतनी बड़ी बात कहने से बचना चाहूँगा। अच्छा, तो आप सारी बातों से आज बचकर रहेंगे। खैर, उसके बाद क्या हुआ फिर? हाँ, एचएनडी खत्म होने के बाद वही संगठन आगे बढ़ा और तमाम ऐसे विषयों पर डॉक्टर तोगड़िया का जो हिंदुत्व से, जो उग्र हिंदुत्व का जो एक विषय था, जो मैंने आपको बताया, ऐसी चीज़ें देखकर मन खट्टा होता चला गया और अंततः अनेक ऐसे विषय जिनके उपरांत ये समझ में आया कि डॉक्टर तोगड़िया का भी जो लक्ष्य 2018 में था वह अब बचा नहीं है। और कहीं पहले तो ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि जय श्री राम बोलने से भी पब्लिक मीटिंग्स में रोका गया, उसके बाद डॉक्टर तोगड़िया ने आपको फेस कैसे किया, या आप लोगों ने क्यों उस समय पार्टी छोड़ नहीं दी, ये संगठन छोड़ नहीं दिया? डॉक्टर तोगड़िया ने क्या आपसे क्षमा मांगी, या संगठन से क्षमा मांगी, या अपने भीतर कुछ ऐसी बदलाव करने की बात कही? आप लोग क्यों रुके रहे वहां उसके बाद भी, जब आपने देखा कि जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बहुत कुछ छोड़कर किसी काम में लगे होते हैं, बहुत कुछ त्याग करने के बाद, घर परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, इष्ट मित्र छोड़े, गुरु तुल्य लोग छोड़े जिन्होंने हमको संघ इत्यादि परिवार में काम करना सिखाया, उनसे सबसे टकराव लिया, उनका सबका विरोध किया, मुकदमे दर्ज करवाए, यह सब इस स्थिति में आकर यह कीमत चुका करके डॉक्टर तोगड़िया के साथ था। और जब कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो एकदम से निर्णय लेना संभव नहीं होता है। यद्यपि डॉक्टर तोगड़िया से क्षमा जैसी कोई ऐसी बात थी ही नहीं, ना हमने चाहा ऐसा, लेकिन फिर भी अन्य लोग भी होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे स्तर के लोग भी होते हैं, उनके सामने इन चीज़ों को लगातार प्रकट किया गया। उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, हमको समझाया, हमको संभाला कि थोड़ा सा रुकिए, हम सब लोग मिल कर के निर्णय लेंगे जब भी लेंगे, क्योंकि निर्णय एकदम से नहीं लिया जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। जब मैंने बताया ना, बहुत कुछ छोड़कर जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसको एक झटके में नहीं छोड़ सकता। तब जब आपने तोगड़िया जी के साथ 19 के बाद भी आप लगे रहे, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसे आप संगठन में जुड़े थे, वैसे बहुत सारे अन्य लोग भी संगठन में जुड़े होंगे जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया होगा। तो इसके एक ऐसा संगठन जो उग्र हिंदुत्ववादी संगठन हुआ करता था, उसके वही उग्र कार्यकर्ताओं ने जब ये महसूस किया, ये देखा कि अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां हम जय श्री राम भी नहीं कह सकते हैं, तो इन स्थितियों का या इन परिस्थितियों का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा स्वयं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के ऊपर, उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर, यहाँ तक कि डॉक्टर तोगड़िया के अपने स्वभाव के कलेवर के ऊपर भी? जहाँ तक बात करें तो अभी हम आपने अयोध्या कूच के साथ साथ एक दूसरे आंदोलन का जिक्र किया, केरल के सबरीमाला आंदोलन का। तो डॉक्टर तोगड़िया के इसी व्यवहार के कारण ही, या उनके हिंदुत्व के प्रति एक कदम पीछे हट जाने के कारण ही, जो लोग उस समय सब कुछ छोड़कर, ऐसे एग्रेसिव लोग, ऐसे आंदोलनकारी लोग, सब कुछ त्याग कर, सब लोग उस समय 2018 में आए, मैं मानता हूं वो सभी देवतुल्य कार्यकर्ता कुछ ना कुछ त्याग करके ही आए। प्रत्येक व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के बाद उस राजनीतिक दल या उसके जुड़े हुए संगठनों में आना चाहता है, लेकिन जो लोग सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को ठोकर मारकर डॉक्टर तोगड़िया के साथ खड़े हुए, वह सभी देवतुल्य और क्रांतिकारी लोग थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि वही सबरीमाला का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रतीश विश्वनाथ जी कुछ ही समय के बाद डॉक्टर तोगड़िया को छोड़ गए? क्या ऐसी आवश्यकता थी? दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अग्रेसिव काम करने वाले करमवीर जी डॉक्टर तोगड़िया को छोड़ गए? क्या ऐसे स्वामी रामेश्वर दास जी, जो कि कश्मीर और पंजाब देखा करते थे, केंद्रीय स्तर की जिम्मेदारी क्यों छोड़कर चले गए? पंजाब के अंदर महंत रविकांत मुनि जी क्यों चले गए? महावीर जी जैसा व्यक्ति क्यों रूठ कर नाराज होकर के बैठ गया? मध्य प्रदेश के अंदर तमाम लोग क्यों, जीतू मेहता जैसे गुजरात के अंदर जो डॉक्टर तोगड़िया के सबसे करीबी बांह हुआ करते थे, भुजा हुआ करते थे, क्यों रूठ करके शांत होकर के बैठ गए? और ऐसे अन्य भी बहुत, मैं याद करना चाहता हूं, उड़ीसा की लक्ष्मी बहन, जो एक क्रांतिकारी महिला होने के साथ साथ, क्रांतिकारी बहन होने के साथ साथ, जो 2019 के समय में जब डॉक्टर तोगड़िया सहित तमाम अन्य लोग सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक तरीके से लापता हो चुके थे, उस समय जो देश के अंदर गिने चुने लोग क्रांति की अलग जगा रहे थे, उनमें से एक लक्ष्मी बहन भी थी। क्या आवश्यकता थी? क्या ऐसा हुआ कि वो शांत होकर के आपको छोड़कर बैठ गई? पश्चिम बंगाल जैसी जगह में संदीप चौधरी जैसे लोग, जो सोशल मीडिया के माध्यम से धज्जियां उड़ा रहे थे, भाजपा और संघ के जो नकली हिंदुत्व था उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे, वो क्यों आपको छोड़ करके चला गया? मैं कुछ के नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। ऐसे देश के अंदर तमाम वो लोग जो 2018 में पूरी निष्ठा के साथ सत्ता को ठोकर मारकर डॉक्टर तोगड़िया के साथ खड़े हुए, वह
22-23 आते आते क्यों सब अलग होते चले गए, और विशेष रूप से 19-20 में ही अलग हो गए, और उसके बाद भी यदि आत्ममंथन नहीं हुआ, चीजें नहीं सुधरी, तो फिर हम जैसे व्यक्ति को भी अलग होना ही था। अच्छा, तो डॉक्टर तोगड़िया के स्वयं के मनोविज्ञान के ऊपर क्या असर पड़ा उनकी इस धृष्टता का? मैं तो कहूँगा इसको धृष्टता, आप कुछ भी कहिए। ठीक है, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं उनके स्वयं के मनोविज्ञान, मैंने कई बार उनसे इस विषय में चर्चा भी की, व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं किया। जब मैंने कभी चर्चा की तो एक बार मेरी उनकी चर्चा बरेली में भोजन उपरांत टहलते हुए हुई, क्योंकि ऐसी चर्चाएं भी तो जब ही कर सकते हैं जब अकेले में समय मिले, सभाओं में, बैठकों में किसी के सामने तो नहीं कर सकते। तब उन्होंने हमसे कहा कि नहीं नहीं, उस पर कोई नाराज नहीं है, अगर उस एचएनडी के निर्णय से कोई अकेला कोई किसी के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो केवल अकेले महावीर जी के पड़ा, बाकी किसी के नहीं पड़ा। बाकी उन्होंने कभी कुछ स्वीकारा ही नहीं। इतना सब कुछ मैंने जो नाम बताए, इतने सब कुछ महत्वपूर्ण लोग छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस चीज को स्वीकारा ही नहीं। तो इसलिए उनके मनोबल पर क्या, मैं तो ये मानता हूं कि वह इस मनोदशा में है, ईश्वर की कृपा से उनको Z+ सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, स्कॉट इत्यादि सब कुछ व्यवस्थाएं मिली ही हुई हैं, और जीवन का, मैं तो उनकी बस दीर्घायु की कामना करूंगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि जो जीवन का जो समय बचा है, उन्हें लगा था कि हम जिस काम को कर ले जाएंगे, शायद वो उस काम को करने में स्वयं अंदर अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि हम सफल नहीं हो पाए, और यही वो कारण है कि उन्होंने तमाम यूटर्न लेकर के जिन मोहन भागवत को मोहम्मद अली जिन्ना का स्वप्न को पूरा करने वाला बताया कि भाई डॉक्टर हेडगेवार का जो हिंदू राष्ट्र है वो तो मोहन भागवत नहीं बना सकते, वो जो मोहम्मद अली जिन्ना का सपना है दारुल इस्लाम बनाने के लिए रास्ता ले लिया है, ऐसा कहने वाले अगर मोहन भागवत से ही मिलने चले गए तो मुझे लगता है कि वो अंतर से हिंदुत्व की लड़ाई या अपना जो सपना था उनको टूट चुका है और लड़ाई को हार चुके हैं, लेकिन बाहर से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर तोगड़िया का संघ से दोबारा मिलना जुलना तो अब प्रारंभ हुआ है, अभी हाल के कुछ दिनों में। उससे पहले आपने संगठन को छोड़ा, वो क्या परिस्थितियां बनी कि जब आपको संगठन छोड़ना पड़ा? देखिए, मैंने आपको पूर्व की कुछ घटनाएं बताई, इन सब चीज़ों से पक्का हुआ तो बैठा ही था। डॉक्टर तोगड़िया के अंदर के मैं 90% लोगों की बात करता हूं जिनसे मेरी चर्चा और वार्ता होती है, सभी डॉक्टर तोगड़िया की कार्यप्रणाली से खिन्न हैं, नाराज हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के कारण निर्णय लेने में असक्षम हैं। ईश्वर की कृपा से अभी मेरे पास आयु भी है, स्वास्थ्य भी है, संघर्ष करने का मनोबल भी है। जब मुझे लगा कि अब वो उचित समय है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑन कैमरा बताना उचित नहीं होता। स्थानीय आधार पर अन्य पदाधिकारियों का जो रवैया था और डॉक्टर तोगड़िया जी का उनके प्रति विश्वास था, जहां काम शून्य था, डॉक्टर तोगड़िया का 10-10, 12-12 लोग स्वागत कर रहे थे जिस स्थान पर, और मुझे खेद हो रहा था कि हमारे गृह क्षेत्र के आसपास डॉक्टर तोगड़िया जी का ऐसा अपमान, जहां पर 10-12 लोग स्वागत कर रहे हैं, मीडिया में आधा आधा पेपर छप रहा है, डॉक्टर तोगड़िया जी नाराज होकर चले गए। उस स्थान पर मैंने कोविड काल के बाद पहुंचने के बाद में वह शक्ति खड़ी करके दी, जहां हजारों की संख्या में, मैं कहूंगा ब्रज प्रांत का सबसे मजबूत जिला बना दिया, जिसको सबसे बड़े कार्यक्रम, सबसे बड़ा स्वागत, सबसे बड़ी यात्राएं, सबसे बड़ा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम, सबसे बड़ा अखंड भारत का कार्यक्रम, यह सब करके दिया। उसके बाद भी यदि डॉक्टर तोगड़िया जी केवल उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो उनको दिन में 3 बार फोन करके चिकनी चिकनी बातें करके भाई साहब भोजन कर लिया, खाना खा लिया, चाटुकारिता कर रहे हैं, अगर उनको महत्व दे रहे हैं, और जब मैं उनको वास्तविक हकीकत बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये चाटुकारिता करने के लिए संगठन में नहीं आया, मैं तो हिंदुत्व के प्रति संघर्ष करना और जमीन पर काम खड़ा करने के लिए आया हूं, और यदि मेरा आंकलन उस आधार पर भी नहीं हो सकता तो फिर मैं उन सब विषयों को क्यों सहन करूंगा, क्यों हलाहल पीऊंगा? तो कहना चाहिए कि पीड़ाएं पहले से ही थी, लेकिन एक अंतिम विषय वह आया जहां पर मुझे लगा कि नहीं, बस अब नहीं हो सकता। वो स्थानीय परिस्थिति थी जिसका मैंने थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र किया भी, कि आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं उन पर करिए, उनके साथ काम कीजिए। मैं अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, जो साथ देगा तो भी, कोई नहीं देगा तो भी, मुझको जो करना है मैं करूंगा। और यही विचारधारा के साथ हमने अभी पिछले वर्ष विजयदशमी के पावन पर्व पर, जो 2023 में नाथ नगरी बरेली में भारतीय बजरंग दल नाम से अपने सहयोगी जो साथी जो हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, उनको लेकर के भारतीय बजरंग दल की स्थापना संतों के सानिध्य में की।
तो जब आपने अपना संगठन बनाया तो डॉक्टर तोगड़िया ने आपसे बात नहीं की, उन्होंने मनाने का प्रयास नहीं किया, आपको रोका नहीं? आने का प्रयास तो किया, फ़ोन भी आया, और उन्होंने अंततः जब लगा कि मैं नहीं मानूंगा तो उन्होंने हमको ये कह करके शुभकामनाएं भी दी कि आपने इतना लंबा समय हमारे साथ संघर्ष किया, महादेव आपको कृपा बनाए रखें, आपके आगे जीवन में सफलता मिले, और ये भी कहा कि कभी आवश्यकता पड़े तो मेरा फ़ोन आपके लिए सदैव खुला है। मैंने आज तक उसके बाद उनको फ़ोन नहीं किया, केवल एक बार यह बताने के लिए कि डॉक्टर तोगड़िया जी का कार्यक्रम पीलीभीत में उस जगह रखा गया है जहां लव जिहाद और देह व्यापार होता है। वह प्रमाण सहित उनको व्हाट्सएप पर भेजे और उसके बाद उनको फ़ोन करके बताया कि कृपा करके आप ऐसी जगह न जाएं, आप ऐसी जगह यदि जाएंगे जहां लव जिहाद और देह व्यापार होता है उसके प्रमाण सहित, तो वहां उनको संरक्षण और मिलेगा, इसलिए आप उस जगह छोड़कर अन्य जगह कार्यक्रम कर लें, और यदि आपके कार्यकर्ता कराने में सक्षम ना हो तो स्थान भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आपकी छवि बचे और लव जिहाद देह व्यापार को संरक्षण ना मिले। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरे उस विषय को नहीं माना, उसी जगह कार्यक्रम किया जहां कुछ दिन पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी को महिला के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा था, सारे एविडेंस अखबार में छपा था, वह सब कुछ उनको भेजा, लेकिन उन्होंने वही कार्यक्रम किया जहां लव जिहाद देह व्यापार होता है। इसलिए फिर मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। तो आपने जो अपना संगठन बनाया है भारतीय बजरंग दल, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश में या देश में कहाँ ये संगठन काम कर रहा है, क्या आपकी योजनाएं हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय बजरंग दल की जहाँ तक बात करें तो ये एक हमारा ये ज्योत जलाने का एक छोटा सा प्रयास है, गिलहरी प्रयास है हिंदू समाज के लिए सेवा, समृद्धि और संघर्ष का। अभी फ़िलहाल में बरेली मंडल, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, आसपास लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, इनके अतिरिक्त उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 2 जिलों में विशेष रूप से अभी हम सक्रिय हैं 1 वर्ष के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हिंदुओं के तमाम विषय, जैसे अभी आपने देखा होगा एक लव जिहाद का बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल जिसको कह सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर जाकर के उसका संघर्ष किया, और कई लोगों ने इसको इस तरीके से भी सराहा कि शायद ये पहली बार हुआ कि किसी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने इस प्रकार से कानून हाथ में लिया और उसके बाद भी संगठन उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ। यह अन्य अब तक के संगठनों में और हमारे संगठन में एक बड़ा अंतर है। दारा सिंह जैसे लोगों ने जो इतने बड़े स्तर पर थे और बड़े संगठन में थे, उन्होंने भी जब कन्वर्जन के खिलाफ युद्ध लड़ा और एक गैर कानूनी काम किया तो उनको भी संगठन ने अस्वीकार कर दिया, निष्कासित कर दिया, और तमाम ऐसे हजारों घटनाएं हैं। लेकिन जो लोगों ने मुझसे भी कहा कि ऐसा शायद पहली बार हुआ कि अपने कार्यकर्ता को गैर संवैधानिक रूप से भी हिंदुत्व का कार्य करने पर भी आप चट्टान की तरह खड़े रहे, ये एक बड़ा काम है। दूसरा, धीरे धीरे जो हिंदू संस्कार केंद्र के माध्यम से गांव गांव जाकर के छोटे छोटे बच्चे, जो जनरेशन है, उसको हिंदू सनातन संस्कारों के बारे में सिखाना, बताना, ताकि आने वाले समय में जो एक आज के युग में जो मानसिक रूप से लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं उससे उनको बचाया जाए, और वो मानसिक रूप से ही सनातनी संस्कारों से युक्त होकर के समाज को किस दृष्टि से देखना चाहिए इसके प्रति आने वाले समय में सजग रहें। इसके अतिरिक्त ही कि किस तरीके से रोजगार जो हिंदुओं के हाथों से निकल गया, परंपरागत रोजगार, जिसको जाति आधारित रोजगार भी कहा जाता है, परंपरागत रोजगार जो श्रम के आधार पर या स्किल, कुशलता के आधार पर हमारे हाथ में था, तमाम इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, नाई, रिपेयरिंग, तमाम ऐसे काम वो निकल गए। उनको कैसे दोबारा हिंदू युवाओं के हाथ में लाया जाए, उनको प्रेरणा देकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको सहयोग करके, इसके बारे में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और भी इसके अतिरिक्त लव जिहाद, लैंड जिहाद, गाय, इस प्रकार से जो भी तमाम कार्यक्रम होते हैं स्थानीय आधार पर हिंदू संगठन के नाते जो पहले में करते रहे वो अभी भी कर ही रहे हैं। मंदिर निर्माण पर भी स्थानीय मंदिर, हाँ, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पुराना मंदिर है, तो उसमें कैसे वो मंदिर अपने दिव्य भव्य स्वरूप को प्राप्त करे, जहाँ अनवरत रूप से पूजा पाठ या हिंदू संस्कार केंद्र नित्य प्रति पूजा अर्चना होती रहे, उसकी रिपेयरिंग, उसका जीर्णोद्धार हो, या ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू रह रहा है, हिंदू निवास कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, हिंदू मंदिर नहीं है, तो वहाँ पर मंदिर बने। इस बात को लेकर के भी हम लोग, चूँकि अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा फंडिंग सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी
जिस किसी के भी सहयोग से या स्थानीय हिंदुओं के छोटी छोटी मदद से यदि ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उसमें भी हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और अभी लगभग 2 स्थानों पर ऐसा कार्य हम लगभग प्रारंभ कर चुके हैं। एक मंदिर निर्माण चल रहा है और दूसरे का जीर्णोद्धार होने वाला है। और कई जगह पर ऐसा हुआ है कि भाई जहां पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मजार को तोड़कर कहीं मंदिर बनाया है हमने, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहां पर हमारे मंदिरों को, उनके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया जहां भी, तो उसको पुनः अपने पुराने स्वरूप में, या अर्थात जो शिव मंदिर था या मंदिर था किसी का भी, उस स्वरूप में वापस लाने का प्रयास भी और उसके लिए संघर्ष भी हम लोग करने के लिए सदैव तैयार हैं। संघ से आपने यात्रा शुरू की, भारतीय बजरंग दल पर आ गए, लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने संघ से यात्रा शुरू की थी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पर आए और वो वापस इस विजयदशमी को वो संघ कार्यालय नागपुर में मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने फिर से बैठक की। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, जहां तक संघ का विषय है, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया कि उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक नहीं थी, लेकिन 2000 में केसी सुदर्शन जी जब इसके 5वें सरसंघ चालक बने रज्जू भैया के बाद, तब मुस्लिम मंच इत्यादि, और 2012 तक का जो घटनाक्रम जो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा धक्का था कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बाद और नमा भोपाल की मस्जिद तक की यात्रा तय होने लगी, तो हिंदुओं का सामने संघ का वास्तविक चरित्र आने लगा। विशेष रूप से 2009 में जब मोहन भागवत जी सरसंघ चालक बन गए और सत्ता प्राप्ति भी हो गई 2014 में, उसके बाद मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से अपनी उस विकृत मानसिकता को समाज के सामने रखा, विश्व के सबसे बड़े तथाकथित हिंदू संगठन के मुखिया के रूप में, कि भाई हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, आप समझिए, यानी, और कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदू अधूरा है। 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया, उससे पहले हमारे राम कृष्ण और हमारे सभी पूर्वज अधूरे ही थे। उनका कहने का भाव ये हुआ। तो आप समझिए कि वो किस मानसिकता में जी रहे थे। वो हंस और डिंभक जैसे पवित्र चरित्र पर हमारे जो पात्र हैं महाभारत के, उनको समलैंगिक बताने लगे। वह किस तरीके से ये कहने लगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। वह किस तरीके से जो हमारा एक पवित्र संस्कार है विवाह, उसको संस्कार की बजाय सौदा बताने लगे। वह किस तरीके से हमारे हिंदू समाज के आंतरिक 4 वर्णों में ही घृणा का वातावरण पैदा करने के लिए जो वर्ण व्यवस्था है, कहने लगे कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने जातियां बनाई हैं, जो कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से चलती चली आ रही है। इस प्रकार से उन्होंने, और जाकर के किस तरीके से मदनी को गले मिलना, तमाम चीजें ऐसी करना, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो गया कि हिंदुओं के पीठ में खंजर मारने वाला सबसे बड़ा जो संगठन है, जो तथाकथित हिंदुओं के ही पैसे से सिंचित है, हिंदुओं के ही परिश्रम से सिंचित है, हिंदुओं के सेवा भाव के कारण ही यहां तक पहुंचा है, वह हिंदुओं के पीठ में एक ऐसा खंजर मारने लगा। ऐसा संघ जिसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और डॉक्टर तोगड़िया ने भी तमाम अपने वक्तव्यों में इस प्रकार से बोला। और ऐसे संघ के प्रति जब डॉक्टर तोगड़िया का पुनः हमने प्यार देखा, इलू इलू करते देखा, तब फिर मन में क्रोध आना स्वाभाविक ही था। तो डॉक्टर तोगड़िया क्यों संघ के पास जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये, आपको क्या लगता है? मैं तो इसे हतोत्साह से ज़्यादा, हतोत्साहित होने से ज़्यादा और कुछ समझता नहीं हूँ। और मैंने एक बार कहा भी, वो शब्द किसी को कड़वा लग सकता है, ये थूक कर चाटने जैसा है। डॉक्टर तोगड़िया द्वारा ये थूक कर चाटने जैसा है। मैं डॉक्टर तोगड़िया के साथ जब से आया, मैंने संघ के इन सारे विषयों पर खुल करके विरोध किया, डॉक्टर तोगड़िया ने किया, और हमारे जैसे हजारों लोगों ने किया जो संघ के कभी निकट रहे हैं। उन्होंने संघ के वास्तविक चरित्र को समझते हुए उसका विरोध किया, जिसकी कीमत हमने मुकदमा झेलकर चुकाई जब मोहन भागवत जी ने तमाम इस प्रकार के वक्तव्य दिए। उसका मुकदमा मैं आज भी झेल रहा हूं, जब मैं एचपी में था तब से झेल रहा हूं। और वही मोहन भागवत के प्रति जब प्यार जताने के लिए तोगड़िया जी वहां पहुंच गए, तो मैं इसको केवल इतना मानता हूं, डॉक्टर तोगड़िया जी हतोत्साहित हो चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं जो करना चाहता था, या मैं जो एक तीसरा विकल्प बनाना चाहता था, या मैं हिंदुओं की शक्ति बनना चाहता था, वह धीरे धीरे नहीं बन पा रहा हूं। और इसीलिए उन्हीं के दरबार में माथा टेकना उचित रहेगा। यही सोचकर अभी वो पिछली विजयदशमी अभी जो बीती है, इस पर संघ का जो मुख्यालय है नागपुर, वहाँ गए, और ऐसा उन्होंने स्वयं वीडियो बना करके कहा है कि हमारी उनसे भेंट हुई है और हिंदुत्व के विषयों पर हम सभी मिलकर के चर्चा करेंगे। यद्यपि संघ की तरफ से ऐसा कहीं प्रचारित नहीं हुआ। संघ के किसी मुखपत्र में, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे उनकी पत्रिका राष्ट्रदेव हो, चाहे वो उनसे जुड़ा हो पांचजन्य हो, ऐसे किसी भी
मुखपत्र में, पत्रिका में या उनके किसी अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा कोई लेटर पैड जारी करके ऐसी कही या उनकी तरफ से कोई फोटो प्रचारित नहीं किया गया जिसमें उन्होंने ये स्वीकारा हो कि हमने भेंट की है डॉक्टर तोगड़िया से या हम मिलकर काम करेंगे। एक तरफा प्यार मुझे नजर आया है। और इसमें भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अंदर फोटो भी खींचने नहीं दिया। ऐसा फोटो आया नहीं, इसलिए मुझे लगता है खींचने नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर तोगड़िया ने पिछले कई वर्षों में ये बात कई बार मंचों से कही कि मुझ पर जब मोहन भागवत जी ने प्रेशर बनाया कि विश्व हिंदू परिषद छोड़ दो या हिंदुत्व छोड़ दो, और इस बात को मैंने टेप करके रखा हुआ है, जब मोहन भागवत जी कहेंगे हमने नहीं कहा तो हम सुना देंगे। यद्यपि मोहन भागवत जी ने कभी ये कहा ही नहीं जो सुनाने का अवसर आता, लेकिन शायद ये मेरा अपनी कल्पना है कि शायद मोहन भागवत जी इस बात से सावधान थे कि एक बार हमारी ये व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर चुका है, दोबारा न कर ले। इसलिए हो सकता है इनके फ़ोन और रिकॉर्डिंग इत्यादि सारे उपकरण पहले बाहर जमा करा लिए गए हों, इसलिए वो अंदर जाकर के कोई फोटो नहीं खींच सके। यह भी हमारा संदेह है। तो ऐसे में जहां तोगड़िया जी के कार्यकर्ता संघ का विरोध करते थे, अभी तक हजारों हजार कार्यकर्ता संघ का सोशल मीडिया के माध्यम से जमीन पर विरोध करते थे, उसके बाद एकाएक तोगड़िया जी संघ से मिलने चले गए। इसमें कार्यकर्ताओं के लिए तो जमीन पर धर्म संकट खड़ा हो जाना स्वाभाविक सी बात है। और कई ऐसे मुद्दे भी दिखे जहां पर संघ और तोगड़िया जी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई बस इस मीटिंग के बाद ही। ये कार्यकर्ताओं के लिए सारे हिंदू नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए धर्म संकट क्यों खड़ा कर देते हैं? ये क्या कारण है भाई? यह तो डॉक्टर तोगड़िया जी को भी सोचना चाहिए और उनके उन पदाधिकारियों को जिनको अपमानित होना पड़ रहा है। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो बरेली जनपद के आंवला की घटना है। शिशु मंदिर में बैठक हो रही थी और उसमें उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी वहां पहुंचने वाले थे या उपस्थित थे। उनके सामने ही संघ के प्रचारक ने आकर के उनको अपने उस परिसर से बाहर निकाल दिया कि आप लोग संघ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, आप लोग संघ के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कहकर के वहां से निकाल दिया। तो ये सोचना चाहिए डॉक्टर तोगड़िया जी को भी कि हम जाकर के उनके सामने माथा झुका रहे हैं और उनके पदाधिकारी हमारे पदाधिकारियों, उनको जिले स्तर का पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी को वहां पर धक्का मुक्की करके पुलिस की मौजूदगी में अपमानित कर रहा है। तो ये उनको या फिर उनके कार्यकर्ताओं को ही सोचना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से यूटर्न ले गया है हमारी भावनाओं की बिना परवाह किए हुए, तो उनको क्या निर्णय लेना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। यद्यपि मैं विशुद्ध रूप से बिना किसी के संरक्षण में जो भी विशुद्ध हिंदुत्व की बात करने वाले हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए सदैव तैयार हैं। ना ऐसा होने की स्थिति में भी जो हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारी ऊर्जा ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करते हुए हिंदू समाज का काम कर रहे हैं। जो आगे आएगा उसका स्वागत है और जो छोड़ेगा उसको भी बाय बाय। ऐसी क्या मजबूरियां होंगी संघ की कि उन्होंने तोगड़िया जी को अपने पास बुलाया, और ऐसी क्या मजबूरियां रहीं तोगड़िया जी की जो उनको इतना सब देखने के बाद भी वापस संघ में जाना पड़ा? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मैंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर तोगड़िया जी का तो जाना उनके हतोत्साह और निराशा का वो स्तर है कि अब उनको लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे उन्हीं के जाकर दरबार में सर झुकाना चाहिए। यद्यपि संघ ने अपनी तरफ से ऐसा कोई सार्वजनिक पहल नहीं की और प्रदर्शित भी नहीं किया, उसके बाद में स्पष्ट नहीं किया, प्रचारित भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वहां तक पहुंचे हैं तो कुछ तो सहमति होगी। इसको मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही संघ परिवार को भारी पड़ रही है। भाजपा यद्यपि संघ का आनुषंगिक संगठन है, उसके बावजूद भी भाजपा में वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता है कि संघ का कोई हस्तक्षेप है। विषय तो यहां तक है कि जेपी नड्डा जी जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमको चुनाव में संघ की आवश्यकता या उनके स्वयंसेवकों की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं में इतना सक्षम हूं। यह संघ के लिए बहुत ही बड़ा अपमान का विषय है। तो उनको लगा कि जब यह स्थिति बन गई, पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व से विहीन हो गई, तो वर्तमान समय में हमारे मन का अब जो चुनाव होने वाला है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सहमति से हमारे मन का बनना चाहिए। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी हों, वो नरेंद्र मोदी की ही पसंद से बने, संघ के सोर्स से नहीं। अब लड़ाई यह है कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो संघ की विचारधारा का हो, संघ के नियंत्रण में काम करे, या फिर नरेंद्र मोदी जी की सहमति से काम करे, नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में काम करे। एक रस्सा कसी चल रही है और यहां पर ऐसा मुझे लगता है कि संघ को यह लगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी संघ से ज्यादा बड़े ताकतवर हो रहे हैं। पिछले लंबे समय से वो संघ कार्यालयों में भी नहीं गए,
संघ के सरसंघ चालक से उन्होंने भेंट भी नहीं की है। पहले ऐसा नहीं होता था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते रहते थे, लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से कह दिया मुझे संघ की आवश्यकता नहीं है। तब हो सकता है कि एक प्रेशर ग्रुप अपना मजबूत करने के लिए संघ ने डॉक्टर तोगड़िया को बुलाया और एक तमाम छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से, उनकी क्या प्रामाणिकता है मुझे नहीं पता, या ये लोग स्वयं ही अपना प्रचार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जो अपना डॉक्टर तोगड़िया जी, योगी आदित्यनाथ जी, या जो उनका जोशी जी का क्या नाम है, संजय जोशी जी का नाम लगा करके इन तीनों को प्रचारित किया जा रहा है कि संघ ये चाहता है इन तीन में से, जो तीनों ही मोदी के विरोधी गुट के माने जाते हैं। संजय जोशी और डॉक्टर तोगड़िया तो खुलेआम रहे हैं, और योगी जी से भी अंदर अंदर क्या चल रहा है समय समय पर बाहर आता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर तोगड़िया से मिलना, संघ को ये मोदी को भयभीत करना या मोदी को ये दिखाना, दर्शाना कि देखिए हम आपके विरोधियों को एकजुट करके एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाहते हैं, या फिर आप हमारी सहमति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। यद्यपि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि इन तीन में से संघ किसी को बनाना चाहता है। बनाना तो संघ किसी चौथे और पांचवें को चाहता होगा, लेकिन उन लोगों से इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपके उन धुर विरोधियों को बैठाने की प्रयास करूंगा जिनसे आपका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। इसलिए कुछ ऐसे मध्यम लोगों को बना दें जो आपके भी हों, हमारे भी हों, और संघ के नियंत्रण में काम करें। इसके अतिरिक्त संघ की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तोगड़िया जी के समर्थक तो कह रहे हैं कि बस तोगड़िया जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने ही वाले हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। देखिए, मुझे तो उनकी समझ पर तरस आता है। यद्यपि भविष्य के गर्भ में क्या है यह तो परमात्मा ही जाने, लेकिन मुझे ऐसे लोगों की समझ पर तरस आता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, वो डॉक्टर तोगड़िया की वर्तमान कार्यशैली से, उनके इस यूटर्न लेने से बड़ी बुरी तरीके से कुंठित भी हैं, बड़े परेशान भी हैं, और ऑफ कैमरा या रिकॉर्डिंग के बचने के डर से भी तमाम जगह मिलकर या व्हाट्सएप कॉल या मेरे सामने स्पष्ट रूप से भी ऐसा स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर तोगड़िया जी ने भी संघ से ज़्यादा बड़ा विश्वासघात हिंदुओं के साथ किया है। ऐसा ऑफ कैमरा लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्यों वह अपने जीवन को गला रहे हैं, क्यों वह हिंदुत्व के साथ विश्वासघात जान करके भी उनका साथ दे रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी शक्ति सामर्थ्य मिले कि वह भी विशुद्ध हिंदुत्व का कार्य बिना किसी लालच लोभ प्रलोभन के कर सकें। तो किस चीज को ये लोग तोगड़िया जी का विश्वासघात कहते हैं हिंदुओं के साथ? मैं तो इसे ही मानता हूं कि भाई जिस तरीके से आपने हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं को पहले संघ का जो वास्तविक चेहरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत कहा, संघ का वास्तविक चेहरा बता करके, हिंदू विरोधी चेहरा बता करके, उनकी कमियां गिना करके उनसे तोड़कर अलग खड़ा किया, और 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक उनका सबका शारीरिक आर्थिक दोहन करके अपने को मजबूत करने का प्रयास करते रहे, और जब उसमें असफल हुए या असफल हुए नहीं हुए, चलो इस विषय को छोड़ देते हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आप जिनको कहते रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना का दारुल इस्लाम बनाने वाले मोहन भागवत, और उनके पास जाकर के आप स्वयं ही सरेंडर हो गए। तो उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ और हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। मैं इतना बड़ा विश्वासघात पिछले 1 सदी में किसी हिंदू नेता ने किया हो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसलिए जो इन्होंने विशुद्ध हिंदुत्व का काम खड़ा किया कि संघ से भी अग्रेसिव हिंदुत्व, संघ से भी अलग हिंदुत्व, संघ का वास्तविक हिंदुत्व दिखा करके, उसका छद्म हिंदुत्व दिखा करके एक नई रेखा खींचने की कोशिश की, और बाद में उस रेखा को उसी संघ की लाइन में जोड़ने का जो प्रयास किया या उनके सामने सरेंडर होने का प्रयास किया, उनसे कमतर, और बाहर निकल के ये भी कहा कि संघ तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है। कल कहते थे कि संघ हिंदुओं का संगठन है ही नहीं। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर तोगड़िया जी ने जो हिंदुओं के साथ विश्वासघात तो किया, संघ के जितने नेता संघ से बाहर आते हैं, संघ परिवार से बाहर आते हैं, एक दिन वापस संघ में ही क्यों चले जाते हैं? ऐसे क्या मानसिकता है, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे कल्याण सिंह हो, प्रवीण तोगड़िया हो, या उनके अलावा भी बहुत से नेता रहे हैं जो वापस संघ में चले गए। कुछ को छोड़ दें, जैसे तपन घोष बंगाल से, या कुछ और विरला उदाहरण हो सकते हैं जो संघ से निकले, वापस नहीं गए संघ में, लेकिन जो बड़े नाम थे वो वापस संघ में ही चले गए। ऐसा क्या कारण है? यह प्रश्न जो आपके मन में है, यह प्रश्न मेरे मन में 2018 में ही था, और जब 6 मई को कालीबाड़ी मंदिर में 2018 में बैठक हुई तो मेरा प्रश्न भी डॉक्टर तोगड़िया जी से यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और इसके अन्य लोग भी इसके सहमत थे इस प्रश्न से, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसा अब तक हुआ है कि संघ से लोग जो भी बाहर निकले या तो वापस उसी में लौट कर गए, और या फिर वो पेड़ से गिरे पत्ते की तरह हवा में उड़ गए। तो आप भी कल्याण सिंह की तरह तो नहीं करेंगे कि आप वापस जाएंगे तो आपको तो कहीं ना कुछ राज्यपाल इत्यादि बना दिया जाएगा, जैसा कल्याण सिंह के साथ हुआ, लेकिन उनके साथ जो लोग गए थे उनकी तो दुर्गति हो जाएगी।
तो डॉक्टर तोगड़िया ने वहां मंच पर बैठकर सभी के सामने ये वचन दिया था, जैसा मैंने जिक्र भी किया, कि मेरा नाम डॉक्टर तोगड़िया है, मैं जहां से एक बार निकल आया हूं वहां दोबारा लौट कर नहीं गया। और उन्होंने कई अपने जीवन के उदाहरण भी दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं आज संघ से अलग हो गया हूं तो मेरा कोई भी साथ नहीं देगा, तो मैं अकेला पीपल के वृक्ष के नीचे चटाई बिछा करके बैठूंगा और जितनी मेरी सामर्थ्य होगी हिंदुत्व का काम करूंगा, लेकिन लौटकर कभी वापस संघ के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। यह उनका स्टेटमेंट था। कई वीडियोज भी इसके उपलब्ध हैं जो उसमें लाइव भी चल रहे थे, मेरे पास भी है। यह कहने के बाद वो कहने वाला डॉक्टर तोगड़िया जिसने 2018 में ऐसा कहा, वो 24 आते आते दोबारा संघ के दरवाजे पर पहुंच गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर तोगड़िया ने जो हिंदुओं के साथ या अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो किया वह सदी का सबसे बड़ा विश्वासघात है। इतना बड़ा विश्वासघात मेरी जानकारी में किसी हिंदू नेता ने हिंदुओं के साथ नहीं किया। चलिए ठीक है, आपने अपना समय दिया और बहुत बहुत आभार। इसलिए आशा है कि आगे भी हम इस प्रकार की चर्चाएं आपके साथ करते रहेंगे।